नमस्कार सभी एएनएम बहनों को। अभी जो है बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल के आ रही है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। संविदा कर्मी को लेकर के जितने भी संविदा कर्मी चाहे कोई भी विभाग में है उन लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा बैड न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलाइजेशन नहीं होगा, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण। हाई कोर्ट ने कहा किसी शर्त में नहीं कर सकते परमानेंट, बताई वजह। बिहार तकनीकी सेवा आयोग भर्ती 10,709 पदों पर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलाइजेशन नहीं होगा, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, हाईकोर्ट ने कहा किसी शर्त में नहीं हो सकते हैं परमानेंट। VTSCNM 10,709 पोस्ट को लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस जो है फाइनल 9 तारीख को अप्रैल को, यानी कि कल जो है आपका फाइनल जजमेंट आने वाला है। लेकिन इससे पहले जो है पटना हाई कोर्ट के तरफ से एक संविदा कर्मी के लिए जो है बैड न्यूज़ यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। यानी कि जितने भी संविदा कर्मी है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे ये शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो और भी बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट, इसमें अगर संविदा कर्मी कार्यरत है तो उन लोगों के तरफ से जो है केस किया गया था कि जो भी संविदा कर्मी कार्यरत है उनको जो है नियमित किया जाए और इनको जो है परमानेंट किया जाए। तो इसी को लेकर के जो है हाई कोर्ट ने जो है डायरेक्ट फैसला सुनाया है कि कोई भी शर्त पे जो है डायरेक्ट जितने भी संविदा कर्मी कार्यरत है उनको जो है नियमितीकरण यानी रेगुलाइजेशन नहीं हो सकता है। आपको जो है प्रोसेस होता है रेगुलाइजेशन का, उस प्रोसेस के हिसाब से ही जो है रेगुलाइजेशन होगा, नहीं कि आपको हमको जो है डायरेक्ट, अगर आप संविदा कर्मी पर कार्यरत हैं और आप चाहेंगे कि हमको जो है डायरेक्ट नियमित कर दें तो ऐसा जो है नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत सारे जो है टिप्पणियाँ भी करते हुए कहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नियमितीकरण का इंतजार कर रहे अनियमित और संविदा कर्मचारी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधे कह दिया कि किसी भी शर्त पर नियमितीकरण नहीं हो सकता है। बता दें कि कई राज्यों में इन दिनों संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा गरमाया हुआ है और कई राज्यों में कर्मचारियों ने, फिलहाल संविदा कर्मी का जो है मामला जो है पटना हाई कोर्ट में भी गया था और कोर्ट के तरफ से ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा बहुत सारा जगह पर जो है गरमाया हुआ है और कई राज्यों में जो है कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी किए और कोर्ट भी गए। लेकिन कोर्ट जो है साफ साफ इन लोगों को कह दिया है, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको, कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप लोग को जो है डायरेक्ट जो है परमानेंट यानी कि डायरेक्ट जो है आपको नियमित नहीं किया जा सकता। तो इसी को लेकर के जो है अभी जो है फिलहाल जितने भी संविदा कर्मी हैं उन लोगों के लिए जो है फिलहाल ये बैड न्यूज़ ही है, क्योंकि वो लोग जो है कहीं भी काम कर रहे हैं और चाह रहे थे कि हम लोग को जो है डायरेक्ट नियमित कर दिया जाए, यानी कि डायरेक्ट जो है हम लोग को जो है सरकार जो है नियमित करके रखे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलाइजेशन मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता तस्लीम आरिफ को 12 मई 2008 को PhD मंत्री सिफारिश पर संविदा के तौर पर नियुक्त की गई थी। वहीं एक साल नौकरी करवाने के बाद तस्लीम आरिफ को साल 2019 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। हालांकि वेतन बंद होने के कारण जो है प्रतिवादों से वो लोग ने जो है हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने इस पर डायरेक्ट टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपका जो है संविदा कर्मी का जो है जो भी प्रावधान है उनको जो है ये अधिकार नहीं दिया जाता कि वो डायरेक्ट जो है परमानेंट उन लोग को किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रावधान अधिनियम 2010 के तहत वेतन जारी करने और उसकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए रीट याचिका दायर की गई। 28 सितंबर 2011 को रीट याचिका का निपटारा कर उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए दावे पर विचार करने का निर्देश दिया और अर्जित राशि जारी करने को कहा। हालांकि इसके बाद याचिकाकर्ता को वेतन जारी किया गया, लेकिन जो है आपको सेवा नियमितीकरण पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस पर उसने दोबारा रीट याचिका जो है फिर से दायर किया। यानी कि देखिए, जो आप काम कर रहे हैं उसका जो है आपको वेतन दिया जाएगा, उसमें जो है जो सरकार बोला है कि प्रतिवर्ष 5 या 10% की बढ़ोतरी होगी, वो भी बढ़ोतरी होगी। सरकार अगर चाहेंगे तो आप लोग का जो है सैलरी भी बीच में बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितने भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनको जो है डायरेक्ट जो है नियमितीकरण को लेकर के जो है पटना हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोनों पक्षों को सुनने के बाद, यानी डबल बेंच में जब गया था तो दोनों पक्षों के सुनने के बाद न्यायमूर्ति रजनेश
ओसवाल ने कहा कि अस्थायी आधार पर नियुक्ति के कारण अन्य पात्र उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। इससे संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति बिना किसी चयन प्रक्रिया के केवल तत्कालीन मंत्री के अनुशंसा पर की गई है। अन्यथा यह परिस्थिति कानून की एक बार जब किसी उम्मीदवार को प्रारंभिक नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाती है तो उसकी सेवाओं का नियमितीकरण नहीं हो सकता है। तो यानी कि जो भी कार्यरत हैं उसको डायरेक्ट जो है नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कानून है कि एक बार जब नियमितीकरण का प्रारंभिक नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाती है तो उसकी सेवा को नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ उच्च न्यायालय ने वर्तमान में याचिका जो है खारिज कर दिया था। यानी कि जो भी संविदा कर्मी है वो लोग जो है श्रीवास्तव फॉर द रिस्पॉन्डर जो एडवोकेट है वो अभिनव श्रीवास्तव है जो कि संविदा कर्मी की तरफ से है। कंफर्ट हॉनरेबल द चीफ जस्टिस एंड हॉनरेबल द जस्टिस ऑफ हरीश कुमार ओरल ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। हॉनरेबल द चीफ जस्टिस काउंटर एफिडेविट यहाँ पे बताया गया है 2/4/2024 को एक जो नोटिस जारी किया है। इसमें बोला गया है कि काउंटर एफिडेविट इफ एनी टू बी फाइल्ड विथिन ए पीरियड ऑफ 1 वीक। अगर 1 वीक के पास आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको जो है आप लोग लेके आइए और एफिडेविट जो है आप लेके आइए। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सारी डॉक्यूमेंट जो है लेके आइए। और 9 तारीख को जो है पोस्ट दिस केस और 9 अप्रैल 2024 यानी 9 अप्रैल को जो है पूरे फाइनल जो है जजमेंट होने का चांसेस 100% है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी एविडेंस है आप लोग के पास जो है सारे एविडेंस को इकट्ठा कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि प्रति शपथ पत्र यदि कोई हो तो 1 सप्ताह की अवधि के भीतर